नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी कुंभ राशि में। ये युति धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, संतान, विवाह और लव रिलेशंस के लिए सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है। इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, फिर मैं आपको शुक्र शनि युति के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस युति के बनने पर आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र क्या है ये आपने समझ लिया। अब शनि शुक्र युति को समझिए। शनि क्या है? शनि है कर्म, शनि है हार्ड वर्क, शनि है आपका डेली रूटीन, शनि है आपके वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट्स। तो जो शनि शुक्र की युति का अर्थ ये हुआ, कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन यहीं पर आप ये कहेंगे कि हमारी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, जब दो ग्रह एक साथ हों तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। आप एक ग्रह को एक्टिवेट करेंगे, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको धन चाहिए
तो शुक्र को एक्टिवेट करें। तो शुक्र कैसे एक्टिवेट होंगे? जब शनि एक्टिवेट होंगे। शनि को एक्टिवेट कीजिए, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये समझें कि शनि को कैसे एक्टिवेट करें। शनि को एक्टिवेट करते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या है? शनि है आपका डेली रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका टाइम शेड्यूल। आप डेली रूटीन को ठीक कर लीजिए। 43 डेज तक तय कर लें कितने बजे उठना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि 6 बजे उठना है तो फिर 6 बजे उठना ही है। और ये कार्य आपको 43 डेज तक कर लें। 43 डेज तक आप अपना रूटीन, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, कौन सा काम कब करना है और उसी समय उस काम को करें। देखिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और शुक्र के एक्टिवेट होते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? शनि है आपके वर्कर, आपके एम्प्लाई। शनि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। देखिए, मंगल है भूमि के कारक और शनि है निर्माण के कारक। आप कहीं पर काम करा रहे हैं, आपके साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे व्यवहार सही रखिए, समय से मजदूरी दीजिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी तरह की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, घर में सर्वेंट्स हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। कम से कम 43 डेज तक ये करके देखिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में अंतर्निहित हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। चलिए, अब आप खुद कोई नौकरी कर रहे हैं, खुद कोई व्यापार कर रहे हैं। शनि क्या है? टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम के पंक्चुअल बनिए, ड्यू टाइम पर काम पूरा करके दीजिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे, पैसा आएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कीजिए। आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। 43 डेज तक उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। आप गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो क्या करेंगे? घर को स्वच्छ रखिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, कन्याओं के प्रति मातृभाव रखिए और हो सके तो उनको शुक्रवार के दिन भोजन कराइए। ये कार्य 43 डेज तक करके देखिए। चलिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, जनता की सेवा कीजिए, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनता से अपने संबंध मधुर बनाइए और जनता को अपने साथ जोड़िए। आप अधिकारी हैं, किसी ऑफिस में एज ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है, 43 डेज तक आप ये तय कर लीजिए कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी पीड़ा दूर कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। आप लव रिलेशन में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा। भावनाओं को, पीड़ा को, कष्ट को समझेंगे, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे,
लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे। अब ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपार धन प्राप्त करना है अगले 45 दिन तक, देखिए पहले तो शनि और शुक्र की युति बन रही है 15 फरवरी तक। उसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक शनि और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च के बाद शनि शुक्र और गुरु की बनेगी। देखिए 45, मैं आपको 43 डेज का शेड्यूल बता रहा हूँ और 45 दिन का शनि का गोचर बता दे रहा हूँ। 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च से अगले 25 दिनों तक शुक्र राहु की युति बनेगी। और ये तीनों ही युतियाँ प्रबल धन प्रदायक हैं। अब मैंने शुक्र शनि की युति बनने पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए ये मैंने बता दिया। 25 दिन के बाद मैं शुक्र और गुरु पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, और मैं बताऊंगा कि अब आप वहाँ पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे। और 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। करते रहिए। आपने शनि को एक्टिवेट करने का जो रेमेडी शुरू की वो 43 डेज तक कीजिएगा। गुरु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे 43 डेज तक करिएगा। राहु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे भी 43 डेज तक करिएगा। अब देखिए अपार धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो रही शुक्र शनि की युति से अपार धन कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राशि के अनुसार शुक्र शनि का गोचर कहाँ पर है और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के धन भाव में शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर धन के भाव में है। धन का कारक ग्रह धन के भाव में गोचर करे तो धन प्राप्ति का इससे अच्छा योग क्या होगा। शुक्र दशम के स्वामी है और पंचम के भी स्वामी है। कर्म भाव के स्वामी होकर के, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग है। अपनी कल्पना शक्ति, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर धन का अर्जन करने का प्रबल योग है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने और उसको मैरिज में कन्वर्ट करने का ये प्रबल योग लेकर आ रहे हैं शुक्र और शनि। शुक्र और शनि की जब युति बनती है, शनि कर्म के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं। इसका प्रभाव क्या है ये मैंने अभी आपको विस्तार से समझा दिया है, इसे मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगा, दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र और शनि के साथ हैं। दशम भाव क्या है? कर्म का है। मकर राशि के स्वामी कौन हैं? शनि हैं। तो किन क्षेत्रों से आपको धन विशेष तौर पर प्राप्त होगा? शनि और शुक्र के क्षेत्रों से, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करते हैं, रिटेल डीलर हैं या होलसेल डीलर हैं, तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ें, खास करके महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे गारमेंट्स का व्यवसाय है, रेडीमेड गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी का कार्य है, या परफ्यूम्स का कार्य है, श्रृंगार प्रसाधन का कार्य है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, या आप डेकोरेशन का काम करते हैं, इस तरह का कार्य अगर आप कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में एक चीज़ बताई थी कि किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस का बहुत बड़ा महत्व होता है, और किसी भी ग्रह से जो दूसरा ग्रह दूसरे भाव में होता है वो
सस्टेनेंस का होता है, वो जीविका का होता है, वो बल का होता है। अब यहाँ देखिए, शुक्र और शनि से दूसरे भाव में है देवगुरु, तो शुक्र और शनि का सस्टेनेंस किससे होगा? गुरु से होगा। शुक्र और शनि को बल कहाँ से मिलेगा, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। ये समय आपके लिए विदेश से संबंधित कार्यों से धन प्राप्त करने का है। आप किसी भी रूप में विदेश से जुड़े हों। विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से जुड़िए। विदेश का मतलब ये है कि वो स्थान जहाँ पर कल्चर, जहाँ पर भाषा थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, स्थान परिवर्तन कर लीजिए, वही विदेश हो गया। ये समय विदेश से धन प्राप्ति का प्रबल योग लेकर आ रहा है। दूसरी बात, आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं। आपके एब्रॉड जाने के प्रबल योग हैं। विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्रबल योग है, और ये योग आपको पूरे 75 दिन तक बनेगा। 25 दिन तक शुक्र धन भाव में शनि के साथ, इसके बाद 25 दिन तक गुरु के साथ, और इसके बाद 25 दिन तक राहु के साथ रहेंगे, और तीनों ही स्थिति में देवगुरु विदेश भाव के ही स्वामी रहेंगे। तो पूरे 2.5 महीने का ये आपके लिए बहुत ही प्रबल योग बनेगा। और एक चीज़, भाग्य का भी आपको साथ इस समय मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। इस गोचर काल में आप निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिए शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में निवेश करने का ये समय बहुत ही बेहतर है। शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम संतान और शिक्षा का होता है। संतान प्राप्ति का योग, विवाह का योग, ये तो बनेगा ही साथ छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम के स्वामी हैं, जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। विदेश भाव के स्वामी गुरु हैं, तो छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए, खास करके कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में विदेश जाकर के उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। नौकरी का भी योग बनेगा, चूँकि बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बुध, जो कि शुक्र और शनि के मित्र हैं, तो शुक्र और शनि का जो प्लेसमेंट है, ये आपके लिए सरकारी नौकरी का भी एक प्रबल कारक बनेगा। अब यहाँ पर शुक्र और शनि की जो सप्तम दृष्टि है, वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह है, शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। शनि अष्टम के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं, तो इस समय स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। दूसरी बात, कुंडली का अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन का होता है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म का होता है। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, जो धर्म और अध्यात्म के कारक हैं। शुक्र शनि को गुरु से बल मिल रहा है। स्वाभाविक तौर पर आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, और शनि की दशम दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। देखिए, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि, नवम लाभ भाव पर पड़ेगी। शनि की दशम दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है। अब आप यहाँ देखिए, गुरु विदेश भाव के स्वामी, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर, शुक्र शनि धन के भाव में, तो ये समय हर तरह का लाभ प्राप्त करने का अत्यंत उत्कृष्ट योग बन रहा है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, और जितना अधिक आप धर्म कर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे इस समय, उतना ही गुरु को बल मिलेगा, उतना ही शनि को बल मिलेगा, और आपको जो आपका लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर शुक्र शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, वसीयत से, विरासत से, पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस, यहाँ से आपको धन मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, आप ऑडिटिंग का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्सेशन का काम करते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं,
हर क्षेत्र में आपको सफलता और धन प्राप्ति का योग बनेगा। इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि शुक्र पंचम के स्वामी होते हुए आपके लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके विवाह के भी योग बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस योग का आपको लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर करें। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।